Security forces have identified all 29 Maoists who were shot dead in an encounter in Kankar last week. Officials had said that cadres were from zonal committees hundreds of kilometers away, indicating that the insurgents had converged to carry out a major attack ahead of the general elections in Bastar. Maoists are split into zonal committees that operate in strict and specific territories without veering into others. The MMC committee, for instance, operates only till Rajnandagaon, which is around 150 kilometers away from the encounter site in Kankar. With last week's encounter, the security has been tightened up as Kankar votes in the second phase of the general elections on April 26th. So, of course, the latest news coming in at this point of time. My colleague Deepak Vishwakarma joins us on the broadcast. Deepak, of course, the attack that took place last week was, in fact, a lot of people said that this was the biggest ever encounter in Chhattisgarh, and it was very, very close to the first phase of the general elections. So, of course, with that in mind, there's, of course, security that has been heightened across Chhattisgarh, specifically in Kankar. What further details can you share with us? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है, ये पूरी प्लानिंग यही की गई थी कि चुनाव को किस तरीके से डेंट किया जाए, चुनाव को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन एक जो टिप मिली थी, टिप के आधार पर ये पूरी सफलता मिली है और 29 माओवादियों को कांकेर में मार गिराया गया। देश की सबसे बड़ी नक्सलवाद की घटना थी, क्योंकि इससे पहले गढ़चिरौली में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया था। 5 साल पुरानी घटना थी। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि जो जानकारी मिली है, हमने भी जो डीआईजी बीएसएफ है स्पेशल सेल के, उनसे भी जब बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि पूरी घटना को जो अंजाम दिया गया, ये चुनाव में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, डीआरजी के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, उन सब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता था, एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन उससे पहले ही उस टिप के आधार पर सभी को ढेर कर दिया गया, सभी को मार गिराया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलियों ने पर्चा जारी करके ये माना है, इस चीज को माना है कि सारे के सारे लोग हमारे थे। 2 तरीके के पर्चे जारी किए गए हैं नक्सलियों द्वारा, क्योंकि नक्सली ये जब नक्सलियों को मारा जाता है तो नक्सली के कमांडर एक प्रेस नोट जारी करते हैं, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति था जिनको मारा गया है। वो इससे पहले ये कह रहे थे कि हमारे 29 जो लोग मारे गए हैं उसमें 17 लोगों को पकड़ा गया था, उसके बाद उनका एनकाउंटर किया गया। उनको चाहते तो रोक सकते थे, तो इस चीज को उन्होंने माना और उसके लिए उन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जन अदालत लगा के सजा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जो भाजपा के नेता हैं, अब उनको संभल के रहना चाहिए, अब उनको जन अदालत लगा के मारा जाएगा। उन्होंने और तो और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की ये तैयारी में थे, उस तैयारी के बीच ये मानना कि हाँ हमारे 29 लोग मारे गए और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी दोषी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा भी है कांकेर में। तो क्या कुछ वो नक्सलवाद के ऊपर कहते हैं, क्या इन उपलब्धियों को गिनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब ये पूरा मामला होता है उसके 2 दिन बाद एक निजी चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह ने इस बात को माना कि बीते 70 सालों में नक्सलवाद सिर्फ बढ़ा था, नक्सलवाद कम नहीं हुआ है। लेकिन हमारी 10 सालों की सरकार में हमने तेलंगाना, आंध्रा, झारखंड, बिहार, इन सब जगह से नक्सलवाद को खत्म किया है। लेकिन 5 साल जो भूपेश बघेल की सरकार रही उसमें नक्सलवाद नहीं खत्म हो पाया। और अब हम वादा दिलाते हैं कि हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जो 4 जिलों में नक्सलवाद है उसको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। बस्तर से ही नेता है, 2 बार सीपीआई से विधायक रहे मनीष कुंजाम, उनसे भी जब हम चर्चा कर रहे थे, हालांकि उनके ऊपर तमाम बार आरोप लगे, उन्होंने एक चीज कही, उससे ये कहा जा सकता है कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा ये हथियार की लड़ाई है, आप हथियार तो छीन लेंगे, आप नक्सलियों को तो मार लेंगे, लेकिन आप इस विचारधारा को कैसे खत्म करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि जब नेताओं का इस तरीके का बयान आए तो उससे समझा जा सकता है कि वो इनको बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और यदि इस तरीके का बढ़ावा दिया जा रहा है
तो उन नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो इस तरीके की बातें करते हैं। इसी तरह की बात राकेश टिकैत भी कर चुके हैं, इसी तरह की बात कांग्रेस के नेता भी कर चुके हैं। राकेश टिकैत ने तो ये तक कह दिया कि ग्रामीण इन नक्सलियों को शहीद कहते हैं और पुलिस वाले इन लोगों को माओवादी कहते हैं। तो जब इस तरह का विरोधाभास, इस तरह का डिस्प्यूट देखने को मिलता है तो उन नेताओं पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जवान अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए, हमको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए नक्सलियों से लड़ते हैं। और उन सबके बीच राजनेताओं का इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला है, कहीं ना कहीं ये डराने वाला है। सुप्रिया श्रीनेत का इस तरह का बयान, भूपेश बघेल का इस तरीके का बयान, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का इस तरीके का बयान, ये तमाम बयान, क्योंकि देखिए चुनाव में राजनेताओं को सुरक्षा पहुंचाना और चुनाव के भीतर ही सुरक्षापूर्ण चुनाव कराना, यही हमारे जवानों की कोशिश रहती है और यही कोशिश को उन्होंने कामयाब कर दिखाया। क्योंकि एक भी घटना इस तरह की बड़ी घटना नहीं, 2 छिटपुट घटनाएं हुई जिसमें एक जवान यूबीजीएल बटने से शहीद हो गए और एक घायल हुआ था। उसके अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई। बड़ी घटना को हमारे जवानों ने रोका, उसके बावजूद इस तरीके का बयान आता है तो कहीं ना कहीं कई सवाल हमारे राजनेताओं के ऊपर भी खड़े होते हैं। और इस पूरे मामले में जितनी प्रशंसा हमारे जवानों की की जाए उतनी कम है। और आज देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री कांकेर से जब चुनावी सभा लेंगे तो क्या कुछ वो इन माओवादियों को जो मारा गया है उसके ऊपर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या उपलब्धियां गिनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। Okay, Deepak, with that I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing all those details with our viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.